बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट किस टर्म के लिए लिखना है? एक्स स्क्वायर के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहले खोजेंगे कहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट लिखने के लिए बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखने के लिए बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका होगा इसका कोएफिशिएंट लिखने के लिए बोल रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन में जो कोएफिशिएंट होता है वो होता क्या है, सबसे पहले उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? ए होगा। सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो माइनस बी होगा। और थर्ड टर्म जो कांस्टेंट है इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? सी होगा, क्योंकि इसके साथ हम लोग x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट होता क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, सो इस सेकेंड टर्म को देखिए, कोएफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट, इसे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब बच्चों कि सपोज कर लीजिए कि आप लोग को कोई इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स टू द पावर 5 माइनस डी एक्स टू द पावर 6। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन गिवन है आप लोगों को, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, तो जो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट वाला जो टर्म होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जो पावर होगा यहाँ पर सी एक्स 5 है, फिर बी एक्स 4 है और ए एक्स क्यूब। इस तरीके से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। आप लोग जो भी आंसर राइटिंग करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सो हम लोग सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का आप लोगों को कोएफिशिएंट बोला जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये आपको दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। सो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसे भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। ये अच्छा लगता है और ये सही भी है। चलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग कोएफिशिएंट के साथ लिखते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2, और यहाँ एक वेरिएबल होगा x टू द पावर 0। फर्स्ट टर्म के लिए जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 1। सेकेंड टर्म के लिए जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? -1। और थर्ड टर्म के लिए जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 2। सो हम लोग को क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? -1। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां आप लोगों को दिया हुआ है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। सो ये क्वेश्चन बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है। चलिए दोनों ही टर्म के लिए हम लोग कोएफिशिएंट को राइट डाउन कर लेते हैं। पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। क्या बच्चों पाई एक कांस्टेंट है या वेरिएबल है? पाई कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बच्चों पाई एक कांस्टेंट है।
इसे याद रखेंगे, मैं इसे समझा देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद में कि पाई कांस्टेंट किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट टर्म के लिए जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, π/2, और सेकेंड टर्म के लिए जो कोएफिशिएंट क्या है, x। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को x² के लिए पूछा है, सो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, π/2। बच्चों पाई क्या होता है, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कहने का मतलब बच्चों, सपोज कर लीजिए कि हम लोग इस पॉइंट से, चलिए सपोज कर लीजिए कि बच्चों कि हम लोग इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और चलते चलते यहाँ से होकर वापस इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। सो ये जो जितना डिस्टेंस होगा वो इसका क्या होगा, सरकमफेरेंस बोला जाएगा। तो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को जब डिवाइड करते हैं इसके डायमीटर से, डायमीटर क्या होता है, सेंटर से, देखिए इस सेंटर से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो क्रॉस कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डायमीटर से। तो जो कांस्टेंट मिलता है वो होता है पाई, ठीक है, ये हमेशा पाई के इक्वल होता है। सो ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो आपको क्या मिलता है कि यहां पर तो x² का टर्म ही नहीं है ना, x² तो है ही नहीं। सो इसे हम लोग थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई x⁴। सो मान लेते हैं कि यहां पर 0 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ होगा x²। बच्चों किसी भी अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल है, ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल है। 0 मल्टीप्लाइड बाई a² माइनस b माइनस c², ये भी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जीरो पॉलिनोमियल पर। सो देखिए इसे लिखने के बाद इस एक्सप्रेशन का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो हम लोग चलिए इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस, या आप लोग यहां पर प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0x² प्लस √2x और -1x⁴। अब यहां से आप लोग गेन कर सकते हैं कि x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, x के लिए कोएफिशिएंट क्या होगा, +√2, और x⁴ के लिए कोएफिशिएंट क्या है, -1। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है x² के लिए कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 0 इसका कोएफिशिएंट है। जब टर्म गिवन नहीं हो और उसका कोएफिशिएंट आप लोग उसे पूछे तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, 0।